मेरे गुरु ने एक दिन मुझे कढ़ाई की एक सुई फेंकी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी सुई मुझे लगभग मार ही डालेगी। असल में वह सुई उल्का पिंड की धातु से बनी थी और उसका वजन पूरे 800 किलो था। गुरु ने कहा, इसी सुई से रोज कढ़ाई का अभ्यास करो। अगर तुम ऐसा कर पाए तभी तुम एक सच्चे कुंग फू मास्टर बन पाओगे और नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप जीत सकोगे। लेकिन गुरु को लगा कि इतना वजन भी कम है। उन्होंने मुझे एक लोहे की बनियान दी और कहा, इसे हर समय पहन कर रखो, कभी उतारना नहीं। मैंने शुक्रिया कहा, पर जल्द ही मुझे पता चला कि वह बनियान एक खास धातु की बनी थी और उसका वजन पूरे 3000 किलो था। यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे कठिन प्रशिक्षण शुरू हुआ। मुकाबले का दिन आ गया। रेफरी सभी खिलाड़ियों को मैदान में लेकर आया। किसी को भी पता नहीं था कि मैं भी मुकाबला करूंगा। मैं वही लड़का था जिसे सब नीचे समझते थे, एक साधारण इंसान। लेकिन मुझे किसी की सोच से फर्क नहीं पड़ता था। मैं खुद को साबित करना चाहता था। सबसे पहले मैदान में वही लड़का उतरा जो हमेशा मुझे तंग करता था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने अकेले ही बाकी सभी खिलाड़ियों को हरा दिया। फिर वह घमंड से मुझे चिढ़ाने लगा और लड़ने की चुनौती देने लगा। मैंने जल्दी से गुरु से कहा कि मुझे लोहे की बनियान उतारने थे, लेकिन गुरु ने मना कर दिया। उन्होंने अगरबत्ती जलाई और कहा, जब तक अगरबत्ती पूरी नहीं जल जाती तुम बनियान नहीं उतार सकते। मैं बेबस होकर उन्हें देखता रहा और फिर भारी बनियान पहने ही मैदान में उतर गया। मुकाबला शुरू होते ही मैं उसके हमलों को रोक ही नहीं पाया। वह मुझे पीछे धकेलता गया। पूरा मैदान उसी के नाम के नारे लगा रहा था। वह मेरा मजाक उड़ाने लगा और बोला, तू हमेशा एक छोटा इंसान ही रहेगा। मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने दोबारा हमला किया, लेकिन इससे वह और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने मेरा वार रोक लिया और एक ही झटके में मेरी बाजू तोड़ दी। फिर एक वार में मुझे घुटनों के बल गिरा दिया। मैंने दर्द भरी आंखों से गुरु की ओर देखा। बनियान उतारने की इजाजत मांगी। उसी पल अगरबत्ती की आखिरी राख गिर गई। गुरु ने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। मैं खड़ा हुआ, जोश से भर गया और 3000 किलो की लोहे की बनियान उतार दी। मेरा विरोधी अब भी खतरा नहीं समझा और मेरा मजाक उड़ाता रहा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और आंखें बंद कर ली। ये देखकर वह और भड़क गया। उसी पल मुझे गुरु की सिखाई हुई बात समझ आ गई। अब मुझे पता चल गया कि इतनी भारी बनियान पहनाने का असली मतलब क्या था। मैंने अपनी पूरी ताकत से एक नया वार किया। वह संभल ही नहीं पाया। एक ही हथेली के वार से वह 800 मीटर दूर जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।